और बायजीद बुस्तामी के बारे में तो आता माँ छोड़ के आ गई मदरसे में पढ़ने के लिए और कहा बेटे आना मत, और उस्ताद से कहा छुट्टी मत देना इसे। मगर जब माँ की याद आई तो उस्ताद से कहने लगे उस्ताद जी मुझे छुट्टी दे दो, मैं अपनी अम्मी के पास जाना चाहता हूँ, कई महीने हो गए मैं जाना चाहता हूँ। तो उस्ताद ने कहा बेटा एक ही सूरत है छुट्टी की, तो जितने दिन की छुट्टी लेके जाओ उतने दिन का सबक याद करो। यानी अगर एक हफ्ते की छुट्टी लेके जाओ तो एक हफ्ते का सबक सुनाओ। आए हाय झूम के बोलो ना यार सुभान अल्लाह। तो भाइयों बस मैं जाते हुए 5-10 मिनट में यही पैगाम दूंगा, अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करो, अच्छी शिक्षा दो उन्हें, अच्छे संस्कार दो उन्हें। बच्चों का जहन तो कोरे कागज की तरह होता है। देखो बायजीद बुस्तामी की दास्तान सुनो, फिर मैं खत्म करता हूँ। कहा उस्ताद जी सबक सुन लो आप जितने दिन का चाहो, मगर मुझे जाने दो। यार इंसान थे ना, अपनी माँ की याद नहीं आती उन्हें? कहा मैं अपनी माँ के घर पे जा। वो कैसी माएँ थी, अल्लाह अकबर। मैंने अपनी खवातीन इस्लाम को सुनाने के लिए ये वाकया सुना रहा हूँ मैं खास तौर पे, चूंकि माँ की गोद का बहुत बड़ा रोल होता है। माँ अगर फातिमा होती है तो बेटा हसन और हुसैन होता है। माँ अगर आबिदा जाहिदा होती है तो बेटा गौसे पाक होता है। माँ अगर तहज्जुद गुजार होती है तो बेटा गरीब नवाज होता है। माँ अगर हुजूर से मोहब्बत करने वाली कनीज़े फातिमा जहरा होती है तो बेटा इमाम अहमद रजा होता है। इसलिए खास तौर पे माओं को पैगाम दे रहा हूं मैं। बायजीद बुस्तामी की माँ को देखो, उस्ताद से कह दिया मेरे बेटे को भेजना नहीं, इसको पढ़ाओ, छुट्टी मत देना। मगर इतना रोए उस्ताद के सामने कि उस्ताद का भी दिल पसीज गया। कहा बेटे छुट्टी दे दूंगा, मगर जितने दिनों की छुट्टी लेके जाओगे उतने दिनों का सबक सुना के जाओगे। बायजीद बुस्तामी ने कहा उस्ताद जी कितने दिनों की छुट्टी दे दोगे? कहा बेटा तुम बताओ कितने दिनों को याद कर लोगे? कहा हजरत जी मैं आपको 8 दिन का सबक 1 दिन में ही सुना दूंगा। सुभान अल्लाह। तुम नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? भले आदमी हो, सुभान अल्लाह कहने पे टैक्स थोड़ी लग रहा है। ऐसे बैठे हो, जोर से बोलो मचल के सुभान अल्लाह। माओ के नाम पे बोलो हाथ उठा के सुभान अल्लाह, और इस नियत से बोलो कि अल्लाह तुम्हारी माँ का साया दराज फरमा दे, तुम्हारी माँ की उम्र में बरकतें अता फरमा दे। तो 8 दिन का सबक सुना दिया मुन्ना तनवीर साहब, और उसके बाद जब छुट्टी मिली, आए है कलेजा पिघलने लगता है भाइयों। घर पे पहुंचे और माँ अंदर थी, दरवाजा बंद था। अंदर को आवाज दी, कहा माँ मैं तेरा बेटा बायजीद हूं माँ, तेरे हाथों का खाना खाए हुए बहुत जमाना गुजर गया माँ, तेरा चेहरा नहीं देखा इसलिए आया हूं तेरे पास। माँ दरवाजा खोल दे। तो माँ तो आहट को पहचान लेती, आवाज को नहीं पहचानेगी। उसने माँ ने अपने सीने पे पत्थर रखा और अंदर से कहा सैकड़ों उलमा के उस्ताद और जय्यद उलमा इकराम के उस्ताजुल उलमा हजरत मुफ्ती निसार साहिब किबला, जिन्होंने अहले सुन्नत व जमात से वाबस्ता तिश्नगाने उलूम की प्यास बुझाने में मुनफरिद शनाख्त बनाई। अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा काम किया। कई हजरत के शागिर्द मेरे साथ पढ़ाते हैं, तो उससे अंदाजा होता है कि कितनी मजबूत तालीम है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हजरत का साया दराज फरमाए। और हजरत के इदारे में मौलाना सुल्तान साहब मैं आपको बताऊं, एक तरफ फर्जंदाने तौहीद और रिसालत को इल्म की सलाहियतों से माला माल किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ कनीज़ाने फातिमा जहरा को इल्मी सलाहियतों से लेस किया जा रहा है। और हजरत की साहबजादियां भी माशाल्लाह इल्म का जखीरा रखती हैं। एक बेटी ने तो इल्म वरासत में किताब लिख दी, इल्म मीरास में। हम लोग सिराजी पढ़ते हैं तो जमात में साबिया जमात में सबसे भारी किताब वही होती है। अल्लाह ताला हजरत का साया दराज फरमाए। जरा जोर से आमीन तो बोल दीजिए आप लोग। तो माँ ने अंदर से कहा कौन बुस्तामी? मैं नहीं जानती। बेटे से कह रही है माँ मैं नहीं जानती, मेरा बेटा तो पढ़ने गया है, तो कोई और होगा, दरवाजा नहीं खुलेगा। जरा तसव्वुर कीजिए उस माँ का कलेजा कितना मजबूत होगा। मगर अंदर थी तो रो तो माँ भी रही थी। मकसद ये था बेटा ये उम्र गहीने करने की और ठहरने की, वक्त ज़ाये करने की नहीं है मेरे लाल, ये उम्र इल्म हासिल करने की है।
इस लिहाज से उस्ताद कभी कुछ सख्ती कर दे तो मैंने देखा बाज ठेठ किस्म के लोग उस्ताद ही पे नाला हो जाते हैं। नादानो, अगर उस्ताद सख्ती नहीं करेगा तो तुम्हारा बेटा पढ़ेगा कैसे? कारी साहब वो दौर तो अब चले गए जब बड़े बूढ़े कान पकड़ के जाते थे, उस्ताद से कहते थे हड्डियां हड्डियां हमारी, मांस मांस तुम्हारा। अब तो अगर ऐसे हो गया तो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे लोग वीडियो, और दुनिया कहेगी देखो कितनी सख्ती होती है। अब वो न सख्ती करने वाले उस्ताद रहे और न सब्र करने वाले शागिर्द रहे। हमारे वाले साहब का जिक्र कर रहे थे, रास्ते में बड़ी सख्ती करते थे भाई पढ़ाने के मामले में। हाँ, अब तो हाँ सही कह रहे हैं उमर भाई, अब तो। लेकिन एक बात बताऊं, जिन लोगों ने सख्ती बर्दाश्त कर ली, सब्र कर लिया, वही लोग इल्म की चट्टान भी बन गए मेरे भाई, वही इल्म का पहाड़ भी बने और उन्होंने दीन का काम भी किया। और अब आखिर में ये भी बता दूं आप लोगों को कि इल्म हासिल करने की अगर तलब हो, मौलाना तनवीर साहब सुनिए, तो फ़क़ीह मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी अलैहि रहमा कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं। फतावे फैज़ुर रसूल मुस्तकिल एक बाबे फ़िक़ह में एक ज़बरदस्त इजाफा है, मतलब अच्छा काम किया है उन्होंने, और मुफ्तियाने किराम उससे फ़ायदा हासिल करते हैं। फ़क़ीह मिल्लत की सवाने हयात पढ़िए आप। गुर्बत का आलम यह था कि दिन में काम करते थे खर्चा चलाने के लिए, पूरा दिन घर में काम करना और शाम को जाकर के रईसुल कलम सुल्तानुल मुनाजिरीन हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी के पास जाकर के दरसगाह में इल्म हासिल करना। यानी दिन भर काम करना, मजदूरी करना, अपने घर का खर्चा चलाना और शाम को जाकर के इल्म हासिल करना। जब तलब होती है ना प्यारे, जब कश्तियां लहरों से टकराती हैं तो मंजिल तक पहुंच ही जाती है। जब जंग आलूद लोहे को भट्टी में पिघलाया जाता है तो वो कुंदन बन ही जाता है। जब दाना खाक में मिलाया जाता है तो गुलजार हो ही जाता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बन जाए। अपने बच्चों को पढ़ाओ, यही हमारी तकरीर का लुब्बे लुबाब है और यही हमने आपको मुख्तसर से वक्त में समझाने की कोशिश की है। भाइयों, अगर नहीं पढ़ाओगे ना, औलाद भूल जाएगी तुम्हारी। अपने दादा तक का तो नाम याद होता खैर, मगर परदादा लकड़ दादा का नाम किसी को याद नहीं होता। अगर तुम पढ़ोगे नहीं, आगे बढ़ोगे नहीं, तो तुम्हारी संपत्तियों पर भी कब्जा जमा करके तुम्हारे वारिसीन बैठ जाएंगे। बाद में पता नहीं कि तुम्हें फातिहा भी लगाए कि नहीं लगाए, तुम्हें हिसाले सवाब भी करे कि नहीं करे। इसलिए बेटों को पढ़ा दो भाइयों, पढ़ा दो। अरे कभी ना कभी तो जाके कुरान शरीफ पढ़ी देगा भाई मौलाना तनवीर साहब, है कभी ना कभी तो जाएगा, पढ़ी देगा। और अल्लाह बड़ा करीम है, रहम करने वाला, वो कुरान शरीफ पढ़ेगा। अल्लाह चाहेगा तो अपने करम से तेरी कब्र को बुक़्क़े नूर बना देगा। मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, दुर्रे मुख्तार और दीगर कुतुब फ़िक़ह में ये जुज़िया है कि कब्र पे जो घास होती है, ये सुनने बस मैं खत्म करता हूँ फिर। कब्र पे जो घास होती है, अगर वो ज्यादा बड़ी नहीं है जिसमें मूजी जानवर छिप जाते हैं तो बात अलग है, वरना अगर वो नॉर्मल हालात में जिस तरह से कब्र पे तर घास होती है ना, तो उसको काटा ना जाए। नाजायज तो नहीं है, लेकिन ममनू का मतलब ये कि बेहतर नहीं है, काटा नहीं जाए, छोड़ दिया जाए। उसका रीजन क्या? तो फुक़हा लिखते हैं इसलिए कि जब तक वो घास तर रहती है, खुदा का जिक्र करती रहती है और खुदा के जिक्र से रूह को सुकून मिलता रहता है। अब मैं मोहर का पट्टी वालों समझाना ये चाह रहा हूं कि जब एक बेजबान बेजान के जिक्र खुदा बंदी करने का फैज रूहों को मिलता है, तो सगा बेटा आके जब कुरान पढ़ेगा तो कितना फैज मिलेगा रूहों को। अपने जिगर का टुकड़ा, अपनी आंखों की ठंडक, जिसे तुमने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिसे तुमने बोलना सिखाया, जिसको तुमने पढ़ाया मदरसों में, जिसके लिए तुमने मेहनत की कमाई लगाई, कर्जे लिए दूसरों से बच्चों का खर्चा निकले, वो बच्चे जब तुम्हारी कब्र पे आके सूरह यासीन पढ़ेंगे, सूरह रहद पढ़ेंगे, तुम्हारा जनाजा रखा हुआ होगा और तुम्हारा बेटा इमामत का फरीज़ा अंजाम दे रहा होगा, तो बताओ मुसलमानों, तुम्हारी रूहों को उसका किस कदर फैज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जोर से बोलो, फैज जरूर मिलेगा। इसलिए आखिर में कहता हूं, आधी रोटी खाइए मगर बच्चों को, जोर से बोलो, बच्चों को ये मन बना के जाइए। फाका कर लेंगे, मुसीबत बर्दाश्त कर लेंगे, कर्जा भी उठा लेंगे, मगर औलाद को जाहिल नहीं रखेंगे, बल्कि अपने बच्चों के हाथ में कलम देंगे ताकि दुनिया की आंखों में आंखें डाल के वो बात कर सके।
वरना तो हमारी और आपकी नस्लें कहीं गुलाम न बन जाएं। दुनिया तो हमें और आपको हजरत जाहिर रखना चाहती है, मगर कम से कम तुम तो अपने बच्चों को पढ़ाओ और अपने वहाँ जो उद्योगपति हैं उनसे कहो इदारे तो हमारे उलमा चला रहे हैं, हमारी बच्चियों के लिए इंटर कॉलेज तो बना दो अच्छे, जिसमें सिर्फ बच्चियां पढ़ती हों, पढ़ाने वाले भी बच्चे हों। तुम मीलें तो लगाते हो, कारखाने भी लगाते हो, बड़ा बड़ा मोटी मोटी रकम इन्वेस्ट करते हो, तो कम से कम यही बना लो ताकि हमारी बच्चियों के सामने हिजाब का मसला ना आए, जैसे कर्नाटक में पेश आ गया। जब हमारे अपने इदारे होंगे तो इंशाअल्लाह कल्चर भी मदीने वाले आका का होगा। हम कहेंगे हम बोर्ड तो CBSE चलाएंगे मगर कल्चर मदीने वाले आका का अपनाएंगे। इसलिए कहता हूं अपने इलाके के उद्योगपति मालदारों से भी कहो और जो सियासत करते हैं उनसे भी कहो कि यार कुछ जिम्मेदारी तुम्हारी है, सिर्फ FIR ही कराओगे एक दूसरे के खिलाफ, सिर्फ झगड़े ही कराओगे क्या? उनसे भी कहो अपने इलाके को इल्म से लैस करो, अपने बच्चों को कामयाब बना दो, अपने आने वाली नस्लों को तालीम याफ्ता बना दो। तुम भी जिंदा रहोगे, तुम्हारा नाम भी जिंदा रहेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।